तो नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आप लोग के लिए आज घड़ी का पार्ट 2 का वीडियो लाए हैं। पिछले वीडियो में घड़ी से जो संबंधित क्वेश्चन था, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालने के लिए मेथड और ट्रिक दोनों दिए थे आप लोग के लिए। और ये पार्ट 2 में हम बात करेंगे जो घड़ी से संबंधित जल प्रतिबिंब होता है और दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ले देखिएगा, तभी समझ में बढ़िया से आएगा। और एक बार देख लीजिएगा ये वीडियो तो एग्ज़ाम में जल प्रतिबिंब और दर्पण से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि ध्यान दीजिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। देखिए, जो छोटा कुत्ता के बच्चा जो होता है उसको जब अतू करते हैं तो समझ जाता है कि हमको बुलाया जा रहा है कुछ चीज़ खिलाने के लिए या किसी भी कार्य के लिए, वो समझ जाता है। तो जब वो जानवर होकर समझ जाता है तो भाई हम लोग तो इंसान हैं, क्यों नहीं समझेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। सबसे पहले इसमें जल प्रतिबिंब के लिए यहाँ पर कुछ नियम है, उसको देखते हैं। जल प्रतिबिंब के लिए अगर घड़ी में दे देगा जो 11:20 हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो इस स्थिति में 6:30 या 18:30 आपको लेना पड़ेगा। जल प्रतिबिंब के लिए किसी भी घड़ी में देगा कि 12:20 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसमें से आपको एक ले करके और घटाना होगा। फिर आइए अब दर्पण प्रतिबिंब के लिए देख लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब के लिए तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए 11:60 और 12 बजे का समय लेना पड़ेगा। ये बस दो चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। इस पर पूरा दर्पण और जो जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहले जल प्रतिबिंब से चालू करते हैं। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन दे देगा कि किसी घड़ी में 12:20 हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर दे देगा एक घड़ी में 12:20 हो रहा है। कितना? 12:20। तो उस समय जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो ये देखते हैं इसको। किसी घड़ी में 12:20 हो रहा है तो उस समय जल प्रतिबिंब क्या होगा उसको देखते हैं। तो देखिए टाइम दिया है कितना, 12:20, 12:20 दिया है। तो ये जो टाइम दिया है इसमें से घटाइए, 6 में से घटाइएगा तो नहीं होगा। 18:30 दिया है, इसमें से घटाइए 18:30 में से जो 12 दिया है 12:20, इसको घटाइए, आसानी से आंसर आ जाएगा। और ये हो जाएगा 6, ये ख़त्म। 6:10 क्या होगा? जल प्रतिबिंब होगा। जल प्रतिबिंब बस हो गया आंसर आपका। 18:30 में से 12:20 घटा दीजिएगा तो ये 6:10 जल प्रतिबिंब दिखाएगा घड़ी। आइए इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मान लीजिए किसी घड़ी में बोलेगा कि 5 बज रहा है। कितना? 5 यहाँ पर दे रखा है। किसी घड़ी में 5 बज रहा है। कितना? एक घड़ी में 5 बज रहा है। इसको यहाँ से हटाइए। 5 बजा है तो उस समय जल प्रतिबिंब क्या होगा? घड़ी में कितना बजा है? 5 बजा है।
उस समय क्या ज्ञात करना है, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या बताया अभी, 6:30 में से या 18:30 में से आपको जो टाइम दिया गया है उसको घटाना पड़ेगा। तो आइए घटाते हैं। 5 बजा है तो 6:30 जो हुआ है, 6:30 जो दिया है, इसमें से 5 बजे को घटा दीजिए, 0 3, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 बजे जल प्रतिबिंब उसका होगा कितना, 1:30 बजे, माने 1:30 जल प्रतिबिंब में उसका टाइम, रियल टाइम दिखाएगा। तो ये जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दे देगा किसी घड़ी में 11:30 हो रहा है, कितना, 11:30 बजा है। तो उस समय जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो कुछ नहीं करना है, 11:30 दिया है आपको, यहाँ पर 18:30 में से 11:30 को घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। घटाइए, कितना होगा, 0, ये 0 हो जाएगा, और ये 7, ये ख़त्म। यानी 7 बजे, उस 7 बजे जल प्रतिबिंब दिखाएगा। उस घड़ी में कितना बजेगा, 7 बजेगा। तो इस तरह का जल प्रतिबिंब से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना दीजिएगा 1 मिनट में, और वीडियो समझ में भी आता होगा। अब आइए इसके बाद दर्पण प्रतिबिंब की ओर बढ़ते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में जब क्वेश्चन देगा कि किसी घड़ी में, मान लीजिए दे देगा, जब किसी घड़ी में 12 बजा है, या किसी घड़ी में 11:20 हुआ है, या किसी घड़ी में 8:20 हुआ है, तो उस समय उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो उसको आइए देखते हैं। अब यहाँ पर जल प्रतिबिंब को हटाइए, अब आइए दर्पण प्रतिबिंब की ओर चलते हैं। मान लीजिए किसी घड़ी में दे देगा, एक घड़ी में यहाँ पर टाइम 10 बजा है, कितना, 10 बजा है। एक घड़ी में 10 बज रहा है, तो उस समय दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए देखिए यहाँ पर 2 समय दे रखे हैं, 11:60 और 12 बजे। तो इसको यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक घड़ी में 10 बजा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए 10 बजा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि 12 बजे में से आप घटा दीजिएगा 10 बजे, ये यहाँ पर इसका नियम है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो 0 0 इसको घटाना पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, 2 बजेगा। उस समय दर्पण में क्या बजेगा, तो दर्पण में 2 बजेगा, कितना, 2 हो गया आंसर आपका। अब आइए देखते हैं इसके बाद। मान लीजिए यहाँ पर समय दे रखा होगा कि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है, कितना, 8:20। तो उस समय 8:20 दिया होगा, तो उस समय दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 8:20 हो रहा है घड़ी में टाइम, उसका दर्पण में प्रतिबिंब पूछेगा जो क्या बनेगा। तो इसको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 8:20 दिया है, आप 11:60 में से 8:20 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 3:40 दर्पण में कितना बचेगा, 3:40 होगा, 3:40 हो गया आपका आंसर। ये दर्पण प्रतिबिंब है। इस पर और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर टाइम दे देगा 9 किसी घड़ी में 40 हो रहा है, कितना, 9:40। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, 11:60 में से 9:40 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ये ट्रिक है, इसको आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। घटाइए, और ये 2:20 क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अब आइए इसके बाद जो क्वेश्चन का टाइप है, मान लीजिए उसकी ओर बढ़ते हैं। कैसा क्वेश्चन आएगा देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन एक दे रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, दे देगा कि एक घड़ी में एक को एल से 2 को
एम से, और इसी तरह आगे भी यही क्रम जारी रहे, आगे भी यही क्रम जारी रहेगा तो 8 बजे कौन सा अक्षर आएगा। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। एक घड़ी में 1 को एल से, 2 को एम से, और इसी तरह आगे भी यही क्रम जारी रहेगा तो 8 बजे कौन सा अक्षर दिखाएगा। तो ये क्वेश्चन है। इसको बनाने से पहले यहाँ पर घड़ी का इमेज आइए बनाते हैं तब समझ में आएगा। मान लीजिए एक घड़ी हो गया और यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, 6 और यहाँ 9। बोल रहा है कि 1 बजे को एल से और 2 बजे को एम से। तो जब एक बजे यहाँ पर 1 होगा तो इसको एल से डिनोट किया, और 2 बजे को एम से तो यहाँ पर एन हो जाएगा। इसी तरह क्रम बढ़ाइए आगे बोल रहे हैं कि यही क्रम जारी रहेगा। तो एल एम एन यहाँ पर ओ हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। और 8 बजे पूछ रहा है, 7 यहाँ पर 8 होगा तो एल एम एन ओ पी क्यू आर, और यहाँ पर एस। तो 8 बजे क्या दर्शाएगा अक्षर? एस। अंग्रेजी का उस समय एस अक्षर दर्शाएगा। तो ये हम उम्मीद करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि समझ में अच्छे से आप लोग को आया होगा। और इसके बाद पार्ट 3 में जो और घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है उसको लेकर के आएंगे, और उसके बाद पार्ट 4 भी बनाएंगे, और घड़ी के जो भी क्वेश्चन है सबको क्लियर करते चलेंगे। आज इतना ही है। थैंक यू।